नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया शहर का रहस्य। यह कहानी उत्तर भारत के एक पुराने और रहस्यमयी शहर करनाली की है, जो अपने अजीबोगरीब और भयावह इतिहास के लिए कुख्यात था। कभी यह शहर लोगों से गुलजार था, लेकिन अचानक एक रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे शहर को वीरान और खौफनाक बना दिया। आज वह शहर भूतिया कहलाता है और वहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि उस शहर में अजीब घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है। वहाँ की हवाओं में चीखें गूंजती हैं, दीवारें रात में चलने लगती हैं और सड़कों पर अदृश्य परछाइयाँ दौड़ती हैं। इस खौफनाक रहस्य का पता लगाने के लिए एक युवा इंजीनियर नीरज ने उस शहर में कदम रखा। नीरज का पेशा उसे देश भर के विभिन्न स्थानों पर ले जाता था। जब उसे करनाली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे इस खौफनाक शहर का रहस्य जानने पर मजबूर कर दिया। शहर के बाहर के गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह वहां न जाए, लेकिन नीरज ने हंसकर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह अपने उपकरणों और कैमरों के साथ उस शहर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने शहर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा और वीरानगी थी। शहर के पुराने और टूटी फूटी इमारतें, धूल में लिपटी गलियां और हर जगह जमी हुई काई इस बात की गवाही दे रही थी कि यह जगह कभी लोगों से गुलजार थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ भूतिया सन्नाटा बचा है। नीरज ने शहर के पुराने महल में अपना ठिकाना बनाया, जो शहर का सबसे बड़ा और रहस्यमय स्थान माना जाता था। वह महल सैकड़ों साल पुराना था और उस पर जमी हुई धूल और धुंध से पता चलता था कि वह वर्षों से खाली पड़ा है। शाम ढल चुकी थी और नीरज ने अपने कैमरे और उपकरणों को महल के भीतर लगा लिया। उसने तय किया कि वह पूरी रात वहां बिताकर रिकॉर्डिंग करेगा और देखेगा कि इस जगह के बारे में जो कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। रात के लगभग 11 बजे महल के अंदर एक अजीब सी हरकत महसूस होने लगी। पहले तो नीरज ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। महल के एक पुराने खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जो नीरज के शरीर को कंपा गया। उसे लगा कि शायद यह महज हवा का प्रभाव हो सकता है, लेकिन तभी महल की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नीरज के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने कैमरे के पास बैठ गया। दूसरी रात को नीरज ने शहर की सड़कों और अन्य पुरानी इमारतों की पड़ताल करने का सोचा। जैसे ही वह शहर की गलियों में घूमा, उसे हर जगह एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ। हवा में अजीब सी बासी बदबू थी, जैसे वहाँ कुछ बहुत पुराना और गंदा सड़ रहा हो। रात के लगभग 1 बजे जब नीरज एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने वहाँ एक हल्की रोशनी देखी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक परछाई हिल रही थी। वह धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे लगा कि वह परछाई कोई इंसान है, लेकिन जब उसने उस परछाई को करीब से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसके बाद वहां से एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी। नीरज ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई थीं। वह जितना जोर लगाता, उतना ही ज्यादा डर उसके शरीर में समाने लगता। तीसरी रात को नीरज ने महल में वापस जाने का फैसला किया। वह पूरी तरह से इस रहस्य को समझना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि इस जगह पर जरूर कोई पुराना और खौफनाक इतिहास छिपा हुआ है। महल के अंदर घुसते ही उसे लगा कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है। रात के समय महल की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अचानक उसने देखा कि महल के बड़े हॉल में एक विशाल दरवाज़ा अपने आप खुल गया।
दरवाजे के अंदर एक पुरानी तिजोरी थी जिसके अंदर सैकड़ों पुराने कागज़ और किताबें थीं। नीरज ने उनमें से एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह शहर कभी एक बहुत शक्तिशाली राजा का था जो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए शहर के लोगों की बलि चढ़ा दी थी। उन्हीं तंत्र मंत्रों के कारण शहर के सारे लोग एक रात अचानक मर गए और उनकी आत्माएं आज भी इस शहर में भटक रही थीं। राजा ने खुद को अमर बनाने के लिए इन आत्माओं को कैद कर लिया था, लेकिन अंत में वह भी उसी श्राप का शिकार हो गया। जैसे ही नीरज ने यह पढ़ा, महल के चारों ओर चीख पुकार मच गई। उसकी आंखों के सामने वे आत्माएं प्रकट होने लगीं जो शहर के लोगों की थीं। वे आत्माएं अब भी दर्द और यातना में थीं। उन्होंने नीरज को घेर लिया और चीखते हुए कहा, तू भी अब यहीं रहेगा। नीरज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उन आत्माओं ने उसे घेर लिया और महल के अंधेरे में खींच लिया। अगले दिन नीरज का कोई अता पता नहीं चला। जब उसके दोस्त और परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ उसके उपकरण और कैमरे मिले, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में भयानक चीखें और अंधेरे में लुप्त होती परछाइयां दिखाई दे रही थीं। आज भी करनाली का वह शहर वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय उस शहर से अभी भी चीखें सुनाई देती हैं। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। करनाली का भूतिया शहर अब भी अपने अंदर छिपी हुई आत्माओं का घर है, जो अपनी मुक्ति के लिए भटक रही हैं, और जो भी उस शहर में प्रवेश करता है वह उन्हीं आत्माओं का शिकार बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानने की कोशिश भी एक खौफनाक अंजाम दे सकती है। करनाली का भूतिया शहर एक ऐसा स्थान है जहां आत्माओं का अंधकार और चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं, और जो भी वहां जाता है वह उन चीखों का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।